हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की तैयारी चलती होगी। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए लेके आए हैं एमएस एक्सेल से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ट्रिपल सी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और अन्य परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, वीडियो को मिस ना करते हुए वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाला हर नया वीडियो आप सभी तक पहुँच सके। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथ ही यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक को टिक करना पड़ता है, एक जो सही होता है उसी को टिक करना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग प्रयास करते रहो, कितने सही किया कितने गलत किया वो एंड में कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन क्या हो जाते हैं। तो सेल हो गया, वर्कशीट हो गया, वायरस डिटेक्शन, फार्मूला। तो साथियों, इसमें यही पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। तो साथियों, स्प्रेडशीट क्या होता है? तो एक्सेल जो होता है, एक्सेल का दूसरा नाम बोल लीजिए, दूसरा नाम क्या होता है? स्प्रेडशीट। अगर दे दिया गया स्प्रेडशीट का दूसरा नाम क्या है, तो एक्सेल होता है, तो एक्सेल यहाँ पे सही हो जाता है। तो यहाँ पे सेल क्या, सेल आपका हो जाता है, तो सेल वर्कशीट। तो दोस्तों, यहाँ पे वर्कशीट कहो या फिर स्प्रेडशीट कहो, बात एक ही होती है। तो यहाँ पे वर्कशीट एक्सेल से संबंधित है, तो ये इसमें आपका गलत हो जाएगा। सेल क्या होता है दोस्तों? जब वर्कशीट ओपन होती है तो कॉलम ड्रो का कॉम्बिनेशन जो होता है, तब आपका सेल बन जाता है। यानी ड्रो कॉलम जब आपस में मिल जाते हैं, तब किसका निर्माण हो जाता है? सेल का। तो सेल्स भी यहाँ पे है, ये भी एक्सेल से संबंधित है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। फिर फार्मूला, दोस्तों सेल में फार्मूला का यूज करते हैं, तो फार्मूला भी आपका एक्सेल में होता है, यानी एक्सेल से संबंधित है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। शेष दोस्तों क्या बचा है? तो थर्ड वाला आपका शेष यहाँ पे बचा है, तो थर्ड वाले में देखते हैं क्या है। तो साथियों, थर्ड वाले में वायरस डिटेक्शन, ये आपका सही हो जाएगा। ये एक्सेल से संबंधित, स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं होता है। इसको नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के एवं एडिट फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए सभी शब्दों को सम्मिलित कर एक शब्द कौन सा है। तो साथियों, सभी शब्दों को हम सम्मिलित कर, जैसे कि आपका टेक्स्ट हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, फिर डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, एडिट करते हैं, फॉर्मेट वगैरह, रिट्रीव और प्रिंट करने तक की प्रक्रिया को एक ही शब्द में आपको बोलना है। तो ये सब किस पे करते हैं? तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग है, डाटाबेस मैनेजमेंट है, वेब डिज़ाइन है, स्प्रेडशीट डिज़ाइन है। तो साथ ही यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, फिर एडिटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करते हैं, रिट्रीव और प्रिंट करते हैं। तो ये सब किस में होता है? वर्ड प्रोसेसिंग में। तो वर्ड प्रोसेसिंग किस में दिया गया? फर्स्ट पे आपका दिया गया, तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं। अभी हमने बताया था, जब रो कॉलम आपस में जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को सेल्स बोलते हैं। तो सेल्स किस में दिया गया है? सी में दिया गया है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जैसे स्प्रेडशीट है, वर्कशीट है, फार्मूला है। तो स्प्रेडशीट साथियों कहो या फिर वर्कशीट आप कहो, ठीक। फिर यहाँ पे आपका फार्मूला, सेल्स यानी रो और कॉलम। रो कैसे होते हैं? तो रो आपके हॉरिजॉन्टल में होते हैं, जिसे सीरियल नंबर से पहचाना जाता है, लेफ्ट से राइट की ओर वो रो होते हैं। एक्सेल में आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे जो बना होता है, ये आपके क्या हो गए हैं? ये आपके रो हो जाते हैं दोस्तों। और कॉलम कौन से होते हैं? तो ये आपके वर्टिकल में जो होते हैं, ये आपके कॉलम होते हैं। अब यहाँ पे रो कॉलम जब इस प्रकार से मिल गया, तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? ये देखो, ये आपका क्या बन गया? सेल्स बन गया। ये जहाँ प्रत्येक सेल्स में कुछ हम नाम वगैरह टाइप कर सकते हैं, ये सेल्स बन जाता है। तो सेल्स किस में दिया गया? तो सेल्स साथियों यहाँ पे सी नंबर पे दिया गया, तो सी वाला आपका सही हो। रो कॉलम के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? तो सेल्स बोलते हैं। नोट कर लेना आप सभी को। साथियों, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
बिजनेस के डाटा को व्यवस्थित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जब बिजनेस का डाटा होता है, जैसे कोई कंपनी हो गई या कॉलेज हो गया, तो उसमें जितने वर्कर काम करते हैं तो वो डाटा पूरा होता है, उसको स्टोर करके रखने के लिए हम किसका यूज करते हैं। तो साथियों यहाँ पे क्या दिया गया है देख लेते हैं। बिजनेस फॉर्म हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, रजिस्टर हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो पूरे डाटा को हम स्टोर करके रखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्प्रेडशीट का यूज करते हैं। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, आप एक्सेल का यूज करते हो तो एक्सेल किससे संबंधित होता है, स्प्रेडशीट से। तो इसमें स्प्रेडशीट कहाँ पे दिया गया है, तो बी में दिया गया, बी आपका सही हो जाएगा। ये नोट कर लेना आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसके मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन में दिया गया है, रूट डायरेक्टरी, इंटरफेस, डायरेक्टरी फाइल, डॉक्यूमेंटेशन। तो साथियों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा रूट डायरेक्टरी, ये आपको नोट कर लेना है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है उस टूल्स को क्या कहते हैं। तो साथियों उसको क्या बोलेंगे, डाटाबेस रिकॉर्ड। एक मिनट, हाँ, डाटाबेस रिकॉर्ड, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें क्या बताया गया है, रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है उस टूल्स को क्या कहते हैं। तो साथियों यहाँ पे डाटाबेस रिकॉर्ड हो जाएगा क्या, तो ये भी आपका डाटाबेस किससे संबंधित होता है, तो एक्सेस से संबंधित होता है। दोस्तों डाटाबेस किस पे बनते हैं, एमएस एक्सेस पे बनते हैं, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, दोस्तों ये आपका वर्ड एमएस वर्ड से संबंधित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो रो कॉलम किस में होते हैं, एक्सेल में होते हैं ना, तो एक्सेल किससे संबंधित होता है, स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट इसमें कहाँ पे लिखा है, तो दोस्तों बी में लिखा है, तो बी आपका सही हो जाएगा। ये नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। जो फाइल आप बनाते हो उसको क्या बोलते हैं। तो इसमें दे दिया जाता है डॉक्यूमेंटेशन, विजार्ड, डाटाबेस, डॉक्यूमेंट। तो साथियों यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए कि डाटाबेस आपका एक्सेस से संबंधित होता है, विजार्ड आपका होगा नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं होता है, और शेष क्या बचा है, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट नहीं बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, तो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगर पूछ दिया जाए फाइल किससे संबंधित है, तो एमएस वर्ड से संबंधित होता है। एमएस वर्ड पे हम कौन सा कार्य करते हैं, डॉक्यूमेंट हो गया, बायोडाटा हो गया, और आपका रिज्यूम हो गया, और कैलेंडर वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। साथियों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन न्यूमेरिकल और संख्यात्मक कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। आपसे प्रयास करते रहो कि कौन सा सही हो जाएगा। तो डाटाबेस दिया गया, तो डाटाबेस अभी हमने बताया ना कि एमएस एक्सेस से संबंधित होता है, और साथ ही स्प्रेडशीट दिया गया है, पावर पॉइंट दिया गया। तो पावर पॉइंट आपका जो दोस्तों होता है प्रेजेंटेशन बोले या पावर पॉइंट, तो इस पर भी हम क्या करते हैं, तो इस पर प्रेजेंटेशन वगैरह बनाते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट हो गए हैं, तो ये सब बनाने का काम हम पावर पॉइंट पे करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, साथियों डॉक्यूमेंट वगैरह किस पे बनाते हो, तो एमएस वर्ड पे आप डॉक्यूमेंट बनाते हो। तो यहाँ शेष क्या बचा है, स्प्रेडशीट। यानी स्प्रेडशीट में आप एप्लीकेशन न्यूमेरिकल और संख्यात्मक कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्प्रेडशीट को ही यूज़ किया जाता है। स्प्रेडशीट दोस्तों अभी हमने बताया कि एक्सेल से संबंधित है, ठीक। तो एक्सेल ये किससे संबंधित है, स्प्रेडशीट से। तो इसमें स्प्रेडशीट आपका बी पे दिया गया, तो बी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। दोस्तों परस्पर संबंधित रिकॉर्ड क्या हो जाएगा इसमें, स्प्रेडशीट, यूटिलिटी फाइल, डाटाबेस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम।
तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड जो होता है, पूरा रिकॉर्ड हम डाटाबेस में साथियों बनाते हैं। जैसे कि एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 2000 स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बनाएंगे हम। पूरा एक फॉर्म बनाते हैं, पूरा रिकॉर्ड टेबल वगैरह क्रिएट करेंगे और उसमें रिकॉर्ड तैयार करते हैं। तो वो किस पे तैयार करते हैं? डाटाबेस पे। ये किससे संबंधित होता है? आपका MS एक्सेस से। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? आपका डाटाबेस ये सही हो जाएगा, सी वाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी वर्ड के नीचे लाल लाइन क्या दर्शाती है? दोस्तों हम जैसे कि MS वर्ड पे काम करते हैं, तो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसके नीचे एक रेड लाइन आ जाती है, यानी लाल कलर की आ जाती है। वो क्या दर्शाती है? तो इसमें क्या क्या दिया गया है ऑप्शन में देख लेते हैं। स्पेलिंग में गलती, ग्रामर में गलती, एड्रेस ब्लॉक, फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, स्पेलिंग में गलती। यानी किसी वर्ड के नीचे जो लाल लाइन आती है वो यही बताती है कि स्पेलिंग में आपके गलती हो गई है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से वर्ड रैप की क्या विशेषता है? साथियों यहाँ पे वर्ड रैप जो होता है इसकी क्या विशेषता होती है? तो ये एक्सेल में एक टूल्स होता है आपका, टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है, गलत अक्षरों को अपने आप सही कर देता है, ज़रूरत पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में भेजता है, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है। देखते हैं इसमें क्या सही है। तो यहाँ पे आपका सी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में भेज देता है। तो ये आप सभी को नोट कर लेना है दोस्तों, ये आप सभी को नोट कर लेना है। ज़रूरत पड़ने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में भेज देता है। कौन? रैप टेक्स्ट, वर्ड रैप। तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, MS एक्सेल में किस फंक्शन का इस्तेमाल करके लॉजिक के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है? तो साथियों यहाँ पे देखो कंफ्यूज कर दिया जाता है। एग्जामिनर जो होता है वो कंफ्यूज करके पूछ देता है, अर्थ आपका एक ही रहता है लेकिन शब्द आपके चेंज हो जाते हैं। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या बोला गया, MS एक्सेल में किस फंक्शन का इस्तेमाल करके लॉजिक के रूप में पारित मानों में से सबसे बड़े मान को लौटाती है? जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, आपका 2 लिखा है, 5 लिखा है, 10 लिखा है और यहाँ पे लिखा है 20। तो साथियों यहाँ पे हम इसमें यही बताया जाता है हम किस फार्मूला का यूज करके इनमें से जो सबसे बड़ी संख्या है उसको हम निकाल लें। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो उसके लिए आपका जैसे मैक्सिमम बोलते हैं, मैक्सिमम बोल देते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। तो वो फार्मूला आपका हो जाता है M फिर AX। तो ये किस में दिया गया है? तो साथियों ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो डी आपका सही हो जाएगा, ये नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वर्ड डॉक्यूमेंट में फ़ॉन्ट को बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट किया जाता है? तो निम्न में से किस मेनू को सेलेक्ट करके हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं? तो इसमें क्या दिया गया, फॉर्मेट मेनू, इंसर्ट मेनू, एडिटिंग मेनू, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये जो आपका फ़ॉन्ट होता है वो फॉर्मेट मेनू में होता है। तो फॉर्मेट किस में दिया गया है? तो ए में दिया गया। तो ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे हम फॉर्मेट मेनू में आ करके हम फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि MS एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग क्या करने के लिए किया जाता है? तो ये आप सभी को बताना पड़ता है। तो यहाँ पे डाटाबेस, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, स्लाइड प्रेजेंटेशन। तो साथियों आप सभी को अभी हमने बार बार रिपीट कराया है ऊपर कि एक्सेल जो होता है इसका काम क्या होता है। तो वही चीज़ आपने अगर फर्स्ट वाले क्वेश्चन समझे हैं तो ये भी आप आसानी से टिक कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें देखो डाटाबेस किससे संबंधित है। इसमें क्या पूछा गया, MS एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग
करने के लिए किया जाता है। तो क्या करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों डाटाबेस आपका दे दिया जाता है। डाटाबेस किससे संबंधित होता है? तो डाटाबेस दोस्तों आपका एमएस एक्सेस से संबंधित होता है। फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये आपका किससे संबंधित होता है? डॉक्यूमेंट वगैरह तो हम नोटपैड पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है नोटपैड पे हम नोट करते हैं। फिर यहाँ पे या फिर एमएस वर्ड बोल सकते हैं। डॉक्यूमेंट किस पे बनाते हैं? एमएस वर्ड पे। फिर स्प्रेडशीट, स्लाइड प्रेजेंटेशन, तो स्लाइड प्रेजेंटेशन किससे संबंधित है दोस्तों? यहाँ पे पावर पॉइंट से संबंधित है। लेकिन बात ये आती है शेष बचा आपका सी वाला, तो आंखें बंद करके सी वाला लगा दीजिए। स्प्रेडशीट दोस्तों क्या होता है? यहाँ पे एक्सेल से संबंधित है, जो स्प्रेडशीट तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसमें कुछ एडिट किया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? कोई डॉक्यूमेंट होता है, हम बना लेते हैं, फिर उसको हम एडिट करते हैं, तो उसका मीन्स क्या होता है? तो 4 ऑप्शन में देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना, ये हो सकता है दोस्तों, यानी डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट बिल्कुल कोई गलती ही नहीं होती है, तैयार हो जाता है, तब हम प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना, कुछ लगता है ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचे हैं, वो भी देख लेते हैं। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेव करना, तो साथियों जब डॉक्यूमेंट आपका सही होगा तभी तो हम सेव करते हैं। फिर डॉक्यूमेंट को स्कैन करना, तो साथियों डॉक्यूमेंट को स्कैन करना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो एडिट करना क्या होता है दोस्तों? जैसे एडिट कोई फॉल्ट हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, तो फिर से उसको क्या करते हैं? एडिट करते हैं। तो क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट को सही करना, यानी करेक्ट का मतलब सही होता है। तो किस में दिया गया? बी में, यानी डॉक्यूमेंट को हम करेक्ट कर सकते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सेल्स को पहचानते हैं? तो इनमें से किसके माध्यम से हम सेल्स को पहचान सकते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। नंबर 1 फार्मूला, नंबर 2 लेबल, फिर नंबर 3 नाम, फिर एड्रेस। साथियों जैसे कि अभी हमने बताया था कि ये आपके क्या हो गए हैं? ये कॉलम आपके हो गए हैं। इस प्रकार से ये आपकी क्या हो गई? ये रो हो गई। जब कॉलम और रो का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या बन जाते हैं दोस्तों? यहाँ पे सेल्स बन गए हैं, ये सेल्स बनते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ये ऊपर लिखा होता है ए, फिर यहाँ पे बी, सी और डी, ये कॉलम होते हैं जो अल्फ़ाबेटिकल में होते हैं, और यहाँ पे सीरियल वाइज से जो होते हैं वो रो होते हैं, 1 2 फिर यहाँ पे 3। तो साथियों यहाँ पे जैसे कि हम इस सेल्स में स्थित हैं, यानी एक एड्रेस होता है, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे आप खड़े हो गए हैं। यहाँ पे 1 मिनट नहीं साफ दिख रहा होगा, दूसरा कलर चूज करते हैं। यहाँ पे आपने खड़े हो तो आपको पता होना चाहिए हम कहाँ पे खड़े हैं, वो जगह का नाम पता होना चाहिए, किस लोकेशन पे खड़े हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ पूछा जाता है, B2 में आप स्थित हो, यानी B2 में आप खड़े हो यहाँ पे। तो B2 ये क्या हो जाता है दोस्तों? ये एड्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है? जहाँ पे आप उपस्थित होते हो उसका ये एड्रेस हो जाता है। तो एड्रेस किस में दिया गया है? तो डी में दिया गया, तो एड्रेस आपका सही हो जाएगा। एड्रेस को आप सभी लोग टिक कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये एड्रेस आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से सेल्स को पहचानते हैं? तो एड्रेस के माध्यम से सेल्स को पहचानते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, वर्ड को सेलेक्ट करने के लिए माउस की लेफ़्ट बटन कितने बार प्रेस किया जाता है या प्रेस करना पड़ता है? आप सभी को पता होगा, अगर कंप्यूटर चलाए होंगे, माउस को छुए होंगे, तो सभी को पता होगा कि माउस की लेफ़्ट बटन हम कितने बार प्रेस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो इसमें 2 बार आपका हो जाएगा। ये फर्स्ट वाला ये सही है, नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एमएस एक्सेल में किसके माध्यम से किसी सेल्स का एड्रेस पता किया जाता है? तो किसके माध्यम से पता किया जाता है दोस्तों? यहाँ पे 4 ऑप्शन देख लेते हैं, क्या हो जाएंगे। सिर्फ रो के माध्यम से, सिर्फ कॉलम के माध्यम से, रो और कॉलम दोनों के माध्यम से, इनमें से कोई नहीं। अभी हमने बताया था ना कि जैसे कि ये आपके कॉलम हो जाते हैं यहाँ पे, और आप यहाँ पे
खड़े होते हो, ये आपका बी हो गया और ये आपका तो हो गया। तो ये एड्रेस यानी ये आपका क्या हुआ, रो हो गया, फिर ये कॉलम हो गया। जब रो कॉलम के नाम का कॉम्बिनेशन होता है यानी आपस में जुड़ जाते हैं, तभी हम सेल्स के एड्रेस का पता लगा सकते हैं। तो रो कॉलम किस में दिया गया, सी नंबर पे दिया गया है, रो और कॉलम दोनों। तो ये किस में दिया गया, सी वाला आपका सही हो जाएगा। MS एक्सेल में किसके माध्यम से किसी सेल का एड्रेस पता किया जाता है, तो रो और कॉलम दोनों के माध्यम से किसी सेल्स का एड्रेस हम पता कर सकते हैं। नोट कर लेना आप सभी को। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्लासें हैं और आप सभी को थ्योरी के बाद में आप सभी को प्रैक्टिकल के रूप में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से ही कंप्यूटर आपको सिखाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो साथियों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से ओपन प्रिंट सेव एज बटन किस टूल बार में उपलब्ध होते हैं। साथियों जो ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, न्यू होता है, प्रिंट होता है, एग्जिट होता है, तो ये किस टूल बार में स्थित होते हैं, ये आप सभी को बताना है। तो यहाँ पे नंबर ए फॉर्मेटिंग टूल बार, टाइटल बार, स्टेटस बार, स्टैंडर्ड टूल बार। तो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं, आप सभी को बताएंगे। जो ये टाइटल बार दिया गया है, तो अगर ये पूछ दिया जाए कि एप्लीकेशन की फर्स्ट पट्टिका को क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट पट्टिका जो होती है दोस्तों ये टाइटल होती है, ये टाइटल बार हो जाएगी। जिस नाम से जिसकी पहचान होती है वही टाइटल होता है। तो एप्लीकेशन जो भी एप्लीकेशन आप चलाते हो उसकी पहचान जो है उसका नाम फर्स्ट में ही आपको दिखाई पड़ता है, लेकिन वो जो लाइन स्थित होती है उसको बार बोल दिया जाता है, जो नाम होता है वो टाइटल बोल दिया जाता है, इसीलिए टाइटल बार। तो फर्स्ट पट्टिका टाइटल बार हो जाएगी। साथियों एप्लीकेशन अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए एप्लीकेशन के सबसे नीचे वाली पट्टिका को क्या बोलते हैं, तो वो साथियों यहाँ पे स्टेटस बार हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। और फॉर्मेटिंग बार किस में होता है साथियों, ये रिबन पे होता है आपका। फॉर्मेटिंग बार किस पे होता है, रिबन पे होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है ओपन प्रिंट सेव एज बटन किस टूल बार में होता है। तो शेष आपका स्टैंडर्ड टूल बार बचा, तो ये आपको टिक कर देना इसमें, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी जो न्यू ओपन सेव एज होता है तो ये स्टैंडर्ड टूल बार में स्थित होते हैं। ये आपको सभी को नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है MS एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल नाम क्या होता है। तो दोस्तों एक्सटेंशन इसका क्या होता है MS एक्सेल का, जैसे आपका पेंट का होता है BMP, नोटपैड का होता है .txt। तो डॉट पहले लगेगा, BMP जैसे हमने बोल दिया तो उसके पहले डॉट लगेगा .bmp, फिर .txt। तो इसी प्रकार से एक एक्सेल का भी यहाँ पे होता है एक्सटेंशन नेम। तो एक्सेल का क्या हो जाएगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। तो ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट में आपका क्या है .xls, फिर क्या सेकंड में दिया गया है .txt, फिर .pdf bmp। तो दोस्तों यहाँ पे अभी जैसे हमने बोला दो आपके सॉल्व हो गए, यानी .txt हमने बताया था नोटपैड का होता है, यहाँ पे किसका होता है, नोटपैड का। अगर नोटपैड का आपसे पूछ दिया जाए कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .txt आपको लगा देना है। अगर पूछ दिया जाए कि पेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .bmp आपको लगा देना है, पेंट का BMP होता है .bmp। PDF का पूछ दिया जाए तो डॉट यहाँ का शेष क्या बचा है दोस्तों, शेष .xls बचा है। तो MS एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, तो .xls, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि नया डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट कैसा होता है। जो नया डॉक्यूमेंट, जैसे हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर हम डाटा एंट्री का काम करेंगे या फिर डॉक्यूमेंट बनाएंगे, तो उसका टेम्पलेट कैसा होता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया ऑप्शन में, जनरल होगा, क्या लेटर टेम्पलेट होगा, ब्लैंक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जब नया टेम्पलेट लेते हैं तो वो खाली ही होता है, उस पर कुछ लिखा तो होता नहीं।
जब खाली होता है तो इंग्लिश में बोल देते हैं ब्लैंक। तो ब्लैंक पेज होता है, तो ब्लैंक इसमें किस में दिया गया है, तो सी में दिया गया। सी आपका सही हो जाएगा, नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह होता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। सेल रेंज, सेकेंड में दिया गया सेल फार्मूला, थर्ड में दिया गया सेल वैल्यू, सेल डिफरेंस। तो 4 में से आपको सही बताना है, लेकिन प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह होता है। जो सेल दोस्तों होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, सेल इस प्रकार से होता है, ऐसे इस प्रकार से सेल होता है। तो ये एक क्या हुई, सेल की रेंज हुई ना, क्या हुई, सेल की रेंज इस प्रकार से। तो आप सभी को पता हो गया होगा पहले ही। तो सेल रेंज किस में दिया गया, ए में, तो ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों 3 शेष बचे हैं। तो सेल फार्मूला, तो इसी के अंदर हम फार्मूला लिखते हैं, ठीक। वैल्यू, जब फार्मूला को टाइप कर देते हैं उसके बाद में इंटर करते हैं, जो वैल्यू आती है वो सेल वैल्यू हो जाती है, ठीक। इसी प्रकार से रेफरेंस वगैरह आपका हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोई भी बजट तैयार करने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों कोई बजट होता है, जैसे कंपनी में काम करते हैं तो कोई हमें बजट तैयार करना पड़ता है, तो किस एप्लीकेशन पे हम काम करते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये तो होगा नहीं। लेटर वगैरह अगर होता है, यहाँ पूछ दिया जाता है कि लेटर वगैरह बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, तो वर्ड प्रोसेसिंग का, यहाँ पे MS वर्ड ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों बजट बोला गया है, तो बजट आपका क्या होगा, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, यानी एक्सेल पे हम बजट को तैयार करते हैं। तो एक्सेल किससे संबंधित हो जाता है, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हो जाएगा। तो बी में आपका स्प्रेडशीट दिया गया, तो बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप सभी को नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्कशीट के सेल में लिखे गए अंकों और सूत्रों को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो वर्कशीट होती है, जैसे कि वर्कशीट क्या होती है, हमने बोला था इस प्रकार से, जो ये कॉलम हो गए और ये रो आपके हो गए, तो ये पूरी क्या हुई दोस्तों, वर्कशीट हो गई। तो वर्कशीट के सेल में, तो सेल आपका दोस्तों क्या हुआ, ये प्रत्येक सेल ये निकल आए। रो और कॉलम का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, रो कॉलम मिल जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, सेल से बन जाते हैं आपके। फिर लिखे गए अंकों और सूत्रों को क्या कहा, न्यूमेरिक एंट्री, लेबल्स, इंटेक्शन, टेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो गया, अंकों और सूत्र। जो अंक आप लिखते हो, तो अंक काहे से लिखोगे, न्यूमेरिक कीपैड से, तो वो न्यूमेरिक एंट्री हो जाएगी। तो न्यूमेरिक एंट्री किस में दिया गया है, तो फर्स्ट वाले में दिया गया, तो फर्स्ट वाला आपका सही हो जाएगा, नोट कर लेना। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। तो इसमें यही बताना है कि स्प्रेडशीट से संबंधित कौन सा शब्द नहीं है। स्प्रेडशीट दोस्तों एक्सेल होता है, तो यही आपको बताना है, एक्सेल से कौन सा इसमें संबंधित नहीं है, एक्सेल में उसका यूज नहीं होगा, वो आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट में क्या दिया गया है, सेल्स। तो स्प्रेडशीट में सेल्स तो होते हैं, तो ये क्या इसमें हो जाएगा, रॉन्ग। और इसमें बताना क्या है, संबंधित नहीं है। फिर कैरेक्टर आपका आ जाता है, पहले देख लेते चारों ऑप्शन। फार्मूला ब्राउज़र, तो साथियों जब सेल्स आपका ये बन जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से, इसमें सेल्स हो गया, फिर इसके अंदर हम कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हो ना, तो कैरेक्टर भी इसमें आ गया, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। फिर क्या है, फार्मूला। तो दोस्तों कैरेक्टर जब लिखते हो ये, तो कोई फार्मूला इक्वल टू जैसे सम लगा दिया, तो ये फार्मूला का यूज किया हमने, सम। फिर कैरेक्टर, हमने ये कैरेक्टर आपके हो गए, कैरेक्टर भी लिख देते हैं। तो फार्मूला का भी यूज करते हो इसमें, तो ये भी स्प्रेडशीट से संबंधित होता है, तो ये भी इसमें गलत हो जाएगा। शेष दोस्तों क्या बचा है, ब्राउज़र बचा है। तो ब्राउज़र आपको ऐसे ही पता हो रहा होगा, ब्राउज़र पे हम ऑनलाइन वर्क वगैरह करते हैं, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा, और यही इसमें सही हो जाएगा कि स्प्रेडशीट से संबंधित ये नहीं है,
नोट कर लेना आप सभी को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप डाटा टाइप करते हैं उसको क्या कहते हैं। तो जिसमें आप डाटा टाइप करते हो उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, फोल्डर, सेल, टैब, ये सभी। साथियों यहाँ पे कमेंट करके आप सभी लोग बताओ कि इसमें क्या बोलते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, जैसे वर्कशीट आपका क्या होता है, ये हो गया, ये आपका क्या है साथियों यहाँ पे वर्कशीट, यानी एक्सेल में यहीं पे हम वर्क करते हैं। फिर बेसिक यूनिट जिसमें आप डाटा टाइप करते हो, तो डाटा किस में टाइप करते हो, तो ये क्या है सेल्स हैं, तो इन्हीं में तो डाटा टाइप करते हो, क्यों, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सेल्स किस में दिया गया है, तो सेल्स आपका बी वाले में दिया गया, तो बी आपका सही हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आए।